राधे राधे फैमिली। मैं अब आपको सिखाने जा रही हूँ हॉल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग ब्लाउज की। तो ये देखिए मैंने कटिंग पहले कर ली है। ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का है। ये देखिए, तो मैंने एक ब्लाउज सिल भी दिया है, 2 ब्लाउज सिले थे मैंने, मतलब 2 की कटिंग की थी। एक इस कलर का वो मैं तैयार करके प्रोफाइल भेज दिया मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग डाल दूँ। तो ये मैंने पैटर्न पेपर लिया है। पैटर्न पेपर अभी मेरे पास इतना ही है। तो ये देखिए मैंने इसको स्केल की मदद से ये मैंने इसको लाइन ड्रॉ कर ली है चारों तरफ। उसके बाद ये अभी पैटर्न पेपर छोटा है, वैसे ब्लाउज की तैयार लेंथ तो 15 इंच है, पर मैं ये 13 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ 13 इंच पे एक निशान करके लगाएंगे। उसके बाद इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे सीधा। उसके बाद जो तीरा है हमारा 15 इंच है, तो इसमें हम तीरा घटाते नहीं है बिल्कुल भी, पूरा जितना तीरा होता है उतना ही रखते हैं। उसके बाद इसका आर्मोल जो होगा वो 7 इंच का होगा। 7 इंच पे भी एक मार्क करूँगी और यहाँ भी मैं सामना देखने के लिए 7.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद देखिए ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने और यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली फिटिंग की। तो जो इसकी फिटिंग जो है, वेस्ट का जो साइज़ है वो 36 इंच है। तो 9 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। उसके बाद 2 इंच मार्जिन का रखूँगी और यहाँ कमर जो है 30 इंच है, उसका चौथा हिस्सा आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। उसके बाद जो हम इसमें डार्ट जो डालेंगे वो 2 इंच की डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 इंच पे एक मार्क कर दिया। उसके बाद ये मार्जिन का हो गया हमारा आगे। तो ये लाइन भी हम सीधी करेंगे। ये देखिए ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई। उसके बाद इसमें आर्मोल की शेप दूँगी मैं। ये देखिए अभी मैं ऐसे देती हूँ। उसके बाद जो इसका टक्स पॉइंट है, इसका टक्स पॉइंट है 10 इंच पे। तो 10 इंच पे एक मार्क करूँगी मैं। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो टक जब भी हम कोई भी ब्लाउज सिलते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये जो मेन होता है ये टक्स पॉइंट जरूर देखना होता है। उसके बाद ही मैं यहाँ 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ 4 इंच पे लगाया और यहाँ 3.5 इंच पे लगाया, आधा इंच माइनस करने के बाद। उसके बाद हम ये डार्ट का पॉइंट लेंगे पूरा। देखिए तो ये छोटी डार्ट इसमें इसलिए दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने इसमें 2 इंच माइनस किया है इसकी लेंथ, क्योंकि पैटर्न पेपर मेरे पास कम है इसलिए मैंने। ये हो गई हमारी डार्ट। यहाँ पे हम प्रिंसेस का निशान लगाते हैं। ये देखिए उसके बाद हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व की मदद से इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगी मैं। उसके बाद जितनी हमें यहाँ पे ये डार्ट डालनी है उतना हम मार्जिन रखते हुए ये कर लेंगे ड्रॉ और ये कर लेंगे। देखिए ये हो गई हमारी प्रिंसेस लाइन। उसके बाद यहाँ पे हम घुमा के इसको फ्रेंच कर्व को रखेंगे। देखिए ये हमारा जो है ना पॉइंट ऐसे मुड़ के जाता है, ऐसे कभी नहीं जाता। उसके बाद यहाँ तक हम राउंड जाते हैं, उसके बाद हम सीधा कर देते हैं जितना हमें नीचे से फोल्ड करना होता है। तो उसके बाद जो हमारा ये बैक में जो नेक में जो जाएगी पट्टी, ये हम 4 इंच की रखते हैं। तो मेरे पास पैटर्न पेपर कम है इसलिए ये 3.5 इंच की पट्टी बैठ रही है। तो इस लाइन को हम सीधा कर देंगे बिल्कुल एकदम। देखिए ये जो कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद ये हमारी तिरे वाली लाइन है। तिरे वाली लाइन से 3.5 इंच गले की ब्रॉड रखेंगे। लेंथ देखेंगे हम इसकी कितनी रख रहे हैं। तो इसकी लेंथ जो मैं रखूँगी वो 8 इंच रखूँगी। 8 इंच पे एक मार्क करेंगे, 3.5 इंच पे यहाँ पे भी मार्क करेंगे। उसके बाद इस लाइन को भी हम सीधी ड्रॉ करेंगे। ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद जितना ये हमारा इतना एरिया जो बैठ रहा है इसका आधा करेंगे हम, 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये फ्रेंच कर्व भी लेंगे। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे यहाँ से और ये गले की शेप दे देंगे। तो देखिए कितनी प्यारी सी गले की शेप लग गई है। तो इसको राउंड कर देंगे ऐसे। उसके बाद जो ये हमें पट्टी रखनी है, तो मैंने इसमें ये 1 इंच की तैयार पट्टी है, ये मैंने 2 इंच की कट की है। आधा इंच इधर जाएगा, आधा इंच इधर जाएगा। तो बनने के बाद ये फिर 1 इंच बच जाएगा। तो आपको जितनी चौड़ी पट्टी यहाँ पे रखनी है वो आपकी इच्छा है। तो मैं 1 इंच की पट्टी रखूँगी, तो 2 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इस लाइन को भी यहाँ तक मैं सीधा करूँगी, जो ये हमारी सीधे वाली जो लाइन है ये।
तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, ये हमारी जब हम सिलेंगे तो ये डाट जो हमारी ये फोल्ड होगी। तो जब भी हम कटिंग करते हैं इसको हम ऐसे दबाएंगे तो देखिए ये आर्म होल की लाइन जो हमारी कितनी नीचे चलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा करेंगे यहाँ से, ये लाइन सीधी की हमने। उसके बाद 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे फिर दोबारा से कटिंग का। तो हमारा 9 इंच यहाँ आ रहा है। तो देखिए कितना फ़र्क आया, आधा इंच का फ़र्क आ गया। तो जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ये ऊंची नीची हो जाती है सिलाई। इसके बाद ये जो हमारी आर्म होल की जो गोलाई थी इसको मैं इससे ऐसे मिला दूँगी, ये देखिए मिल गए। उसके बाद ये तो हमारा निशान लग गया। जब हम कटिंग करेंगे ये हमारी डाट बीच में से निकल जाएगी और ये फिटिंग जब होगी तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे ये टच हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने आर्म होल की जो ये जो लाइन है, आर्म होल की लाइन हमें कैसे मिलानी है, फिर हम फ्रेंच कर्व लेंगे। ये देखिए फ्रेंच कर्व को इस लाइन से ऐसे हम मिला देंगे। तो बहुत इजी तरीका है, अगर समझ में आ जाए तो इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक गले का निशान है। उसके बाद जो हमारी पट्टी पीछे गले में राउंड होके आएगी तो ये हम 4 इंच की रखते हैं। ये मैंने 3.5 इंच की रखी है क्योंकि पैटर्न पेपर कम है। और यहाँ से और यहाँ तक मैंने ब्लाउज की लेंथ ली है तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 13 इंच। आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी आर्म होल की लाइन है, ये मैंने यहाँ से मिला दी है। यहाँ तक हमें सीधा आना है तीरे तक, फिर वहाँ से राउंड देते हुए हमें कटिंग करनी है। तो अब हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम गले की कटिंग। तो इसमें हमें कोना नहीं बनाना होता है, राउंड ही कटिंग करनी होती है। तो हम इसकी भी कटिंग कर देंगे प्रिंसेस लाइन की। तो हम प्रिंसेस लाइन की कटिंग करते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें राउंड देते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की स्पेशल वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सब ड्रेसेस सिलती हूँ, तो जब आप मुझसे बोलोगे तो मैं ड्रेसेस की वीडियो डालूँगी। उसके बाद देखिए अब ये हम आर्म होल की भी डाट निकाल देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद जब हम इसको सिलेंगे ना तो ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम इक्वल आर्म होल हो गया। देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। उसी तरीके से इसमें आप देख सकते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग इसी तरीके से की है जैसे मैंने इस पैटर्न पेपर की कटिंग किया। तो देखिए ये है हमारा बैक वाला पार्ट। तो मैं इसको भी अब आपको बता देती हूँ। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने तीरा लिया, 7 इंच का तीरा लिया। सामना देखने के लिए यहाँ भी 7 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद आर्म होल की लाइन जो है हमारी 7 इंच की है, तो 7 इंच पे भी मैंने एक मार्क किया। उसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ देखेंगे ब्लाउज की कितनी रखी थी मैंने, उसकी रखी थी मैंने 13.5 इंच। तो 13.5 इंच का यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे और ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो फिटिंग का जो हमारा फिटिंग की जो निशान है वो 9 इंच है। 2 इंच मार्जिन रखेंगे। उसके बाद इसका कमर की जो चौथा हिस्सा है 7.5 इंच है। 1 इंच के पीछे हम डाट डालेंगे, तो 1 इंच डाट का हो गया, 2 इंच मार्जिन हो गया। तो यहाँ हम रखेंगे 3 इंच ऐसा। ये फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ से डाट का छोड़ने के बाद। ये देखिए, तो मैं आपको समझाने के लिए आर्म होल वाली लाइन भी लगा देती हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा इसमें बैक वाले पार्ट में कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल हमारा ये सिंपल ही है। ये हमने फिटिंग की लाइन देखनी है, 9 इंच पे ही हमारे यहाँ पे मार्क करना है। 9 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ से हल्का सा डाउन देते हुए, हल्का सा डाउन देते हुए ये देखिए, इसको हमें ऐसे मिलाना है। अगर आपको सीधा रखना है तो सीधा रख सकते हैं, अगर आपको कट करना है तो कट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें बैक वाला और फ्रंट वाला देखना है पल्ला। ये हमारा फिटिंग का निशान यहाँ से है, तो हमें यहाँ पे साइड सीम जरूर मिलानी होती है। साइड सीम मिलाने के बाद इस लाइन को हम खींचेंगे। तो हमारा बैक पार्ट जो है ना फ्रंट वाले पार्ट से 1-1.25 इंच छोटा होता है, तो ये 1.25 इंच कम है। ये देखिए 1 इंच कम है। देखिए, तो इतना हमारा बैक वाला पार्ट जो है ना, जो हमारा बैक वाला पार्ट जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है। आगे का हमारा राउंड में होता है, इसलिए आगे का हमारा एक्स्ट्रा कटता है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी इसकी कटिंग कर रखी है। देखिए इधर की साइड पे हमारी पट्टी आएगी, इधर हमें पट्टी का जरूर रखना है 1/2 इंच का। ये मैंने इसमें 1/2 इंच का पट्टी का रखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये ऐसे कटिंग कर रखी है। तो मैं पैटर्न पेपर नहीं काट रही हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं इसकी सिलाई। देखिए मैंने जो ब्लाउज कट कर रखा था ये वो है। ये आई की पट्टी है,
इसमें ये ब्लाउज का पीस लगता है, ये हुक वाली पट्टी है जो अंदर फोल्ड होगी, और ये यू रे पट्टी काट रखी है मैंने जो पाइपिंग लगेगी आर्म होल में। तो देखिए 1-1 इंच की ये मैंने पट्टियाँ कट करके रख ली है। और ये सीधी पट्टी है, ये मैंने 30 इंच की काटी है जो नीचे लगेगी, जब मैं सिलूँगी आपको समझ में आएगा। और ये देखिए ये गला है, तो ये गला मैंने ऐसे ही रख के कट किया है, ऐसे फोल्ड करके मैंने ऐसे रख के इसको कट किया है इस पर फिजियम पेपर पे, देखिए बना दिया। तो हम इसको करते हैं कच्चा। तो मैं ऐसे इसको रख के कच्चा कर लेती हूँ, आप भी इसी तरीके से कच्चा कर लीजिए। तो देखिए मैंने कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मैंने कट कर दिया, इक्वल कर लिया है दोनों तरफ से। देखिए अब ये लेते हैं हम, तो जब हम इनको बनाते हैं ना तो हम गलती कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, एक साथ इनको जैसे जमा लेना है, वरना आगे पीछे हो जाता है। अभी इनको भी मैं कच्चा कर लेती हूँ। तो मैं कच्चा करते हुए इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है, तो बहुत टाइम लग रहा है इसको कच्चा करने में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ना नहीं दिखा रही। तो मैं अब इनको भी इस तरीके से कच्चा कर लेती हूँ। हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अभी हम इसको रखेंगे, सिलाई करेंगे एक तो कट लगा लेते हैं सारे। अब इसको कट लगाने के बाद अंदर हम इसको कच्चा कर देंगे। देखिए कितना प्यारा गला बन गया। उसके बाद हम ये लेंगे प्रिंसेस वाले पार्ट। तो इनको हमें क्या करना है, यहाँ से सिलना शुरू करना है। तो हमको एकदम ऊपर नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल इसको ऐसे रखते हुए सिलना है, मिला के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाना है प्रिंसेस वाले पार्ट को। तो आर्म होल भी देखो बिल्कुल कितना अच्छे से आया है। अगर इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा पार्ट नीचे निकलेगा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में छाट के निकाल देंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी जोड़ लेती हूँ। इसके बाद ये आर्म होल वाली लाइन लेंगे, तो इसको भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम प्यार से। इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए 1 इंच की ये पट्टी बची है, ऐसे जब फोल्ड हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको अंदर को फोल्ड करके कच्चा कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। ये हमारी आई वाली पट्टी है, वाली पट्टी है ये, मैंने सिल लिया है इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से ही आती है, इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे जितनी हमें ये रखनी है। तो ये 1.25 इंच की पट्टी होती है। अब हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे ऐसे बैठा सिलाई। इसके बाद हम इसको ऐसे अंदर फोल्ड देंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे इस पर। तो ये हमारी सीधी साइड है, तो ये सीधी साइड हमारी हुक लगता है, उल्टी साइड हमारे आई आती है।
तो ये हमारी रुपाई की पट्टी तैयार हो गई है, देखिए। तो ये देखिए हमारा बैक वाला पार्ट है, इसमें भी हम ऊपर ये यूरे पट्टी लगाएंगे। तो आगे यहाँ से इसको भी इसी तरीके से इसको भी देखिए इसमें राउंड बना लो। अभी कौन सी वीडियो होंगी यहाँ ये देखिए मैंने कर ली है, ये पट्टी लगा ली है ऊपर की साइड, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसको हम अच्छा कर लेंगे दोनों पट्टियाँ। देखिए ये हल्का सा राउंड आ गया है, पहनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा ब्लाउज। तो ये है हमारा नीचे वाला पल्ला, 7.5 इंच हमारा फिटिंग का है और 1 इंच हमारा डार्ट इसका डार्ट का है। तो ये जो यहाँ पे निशान लगाया है इसको यहाँ तक हम फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पे मैं 5 इंच की प्लेट डालूंगी जो बैक में डलती है। 5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ी डलती है, तो आधा फोल्ड होने के बाद आधा इंच छूटेंगे। दूसरे वाले में भी मैं इस तरीके से ही डाल लेती हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है, उसके बाद ये बैक वाले पल्ले हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे, ये पट्टी यहाँ से आगे निकली हुई है, यहाँ से निशान लगाएंगे 9 इंच पे और 7.5 इंच पे ये कमर का निशान करके कर लेते हैं सिलाई। तो ये इतना हमारा ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसको कट कर दूंगी मैं दोनों तरफ से। तो चलो कट करते हैं सिलाई इसकी। ये हमारी सिलाई, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी है। अगर ये टाइट होगा और यहाँ पर हम इंटरलॉक करेंगे, तो मैं नीचे से इसको फोल्ड नहीं करती हूँ कोई भी ब्लाउज होता है, क्योंकि उसमें ना झोल आता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, ये पट्टी को साइड से इसको आधे इंच बाहर निकालते हुए दोनों तरफ एक्स्ट्रा कर देना है। और इसको करते हैं हम पहले कच्चा। तो जो हम नीचे से फोल्ड करते हैं ना, उसको ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं रखते हैं, आधा इंच से 1.5 इंच की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको पूरी को करके दिखाती हूँ, उसका फाइनल लुक। ये बैक हो गई हमारी एकदम फिनिशिंग से, पूरा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। ये पट्टी देखिए, यहाँ पे इंटरलॉक कर दूँगी मैं, बाकी तो इसमें तुरपाई होगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो कमेंट जरूर करना। राधे राधे।